आज जो प्रोग्राम या जो वेबिनार आज सभी आपके बीच रखी गई है, वह निश्चित ही आपकी विचार, आपकी सुझाव दोनों को ध्यान में रखते हुए आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आप सभी ने के लिए पर्सनली व्हाट्सएप किया गया था, जिसमें 2 बिंदु आपके लिए बताए गए थे। तो आज के इस विचार मंथन वेबिनार में आप भी अपने विचार, अपने सुझाव ज़रूर इस कार्यक्रम में रखें। और मैं कार्यक्रम का शुभारंभ हो उससे पहले मंगलाचरण के साथ आज के कार्यक्रम का मैं शुभारंभ करूंगा। नीरज जी को आप म्यूट कर लीजिए। नीरज जी। जी। सभी से अनुरोध है कि आप अपने ऑडियो को म्यूट कर लें ताकि अनौपचारिक आवाज हमारे बीच ना आए। हमारे आज के इस वेबिनार का शुभारंभ हो उससे पहले हम मंगलाचरण का वाचन करते हैं। तो आज के मंगलाचरण का वाचन के लिए हम श्रीमती शोभा जैन छतरपुर आपके लिए आमंत्रित करते हैं कि आप आज के इस मंगलाचरण का वाचन आप करें। धन्यवाद नीरज भैया। सभी लोग अपने हाथ जोड़ लें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देवादिदेव 1008 वर्धमान स्वामी की जय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी, आपने आज के मंगलाचरण का वाचन किया। हमारी जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सर एवं राष्ट्रीय मंत्री जवाहर सर जुड़ चुके हैं। साथ ही CLPL टीम से भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो हमारे कार्यक्रम की आगे की गति प्रदान करने के लिए हमारे CLPL के संस्थापक या संचालक कमल सर के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस विचार मंथन कार्यक्रम पर गति प्रदान करें। सम्मानित कमल सर। हाँ जी, धन्यवाद नीरज जी। आप मुझे स्पॉटलाइट में अभी रख सकते हैं। जी, ओके। हाँ जी, धन्यवाद नीरज जी, धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। और सबसे पहले तो हमारे साथ उपस्थित JSS के राष्ट्रीय मंत्री और हमारे अध्यक्ष जवाहरलाल सर और विजय जैन सर का हम स्वागत करते हैं। उसके साथ ही हमारे CLPL टीम से मैंने देखा कि दीपक गर्ग जी और भाविक जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। और खास करके आज के इस विचार मंथन कार्यक्रम के वेबिनार में जो हमारे प्रमाणित प्रभावी शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज का जो ये वेबिनार है उसका उद्देश्य क्या है और आगे फिर क्या हम किस तरीके से आगे बात करने वाले हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जैसे हम सब लोग जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और हम सब लोग पिछले करीब 1
सवा साल से जेएसएस के माध्यम से सीखो और सिखाओ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और लगातार अलग अलग वेबिनार, अलग अलग विषय के ऊपर हम नया नया सीख रहे हैं और साथ में हमारे बच्चों को वो सिखा भी रहे हैं। प्रभावी शिक्षक की ओर नाम का जो कार्यक्रम हमने बनाया वो 18 वेबिनार का था और आज इस वेबिनार में वो सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम अटेंड किया। न सिर्फ अटेंड किया लेकिन 80% से ज्यादा उनका अटेंडेंस हुआ, नियत कार्यों में भी उन्होंने काम किया और उनको प्रमाणित किया गया, उनको सर्टिफिकेट मिला। ऐसे सभी हमारे जो प्रमाणित प्रभावी शिक्षक है उनको यहाँ पर आज आमंत्रित किया गया है और प्रभावी शिक्षक बनने की यात्रा तो हमारी पूर्ण हुई, लेकिन ये दी एंड नहीं है, ये लर्निंग का अंत नहीं है, ये एक पड़ाव होता है, ये एक पॉज है, एक जगह पर हम आकर रुके हैं और अब आगे नए स्तर पे जाने के लिए और नए क्या कौशल हमें जरूरत है और उसको डेवलप करने चाहिए, ये निरंतर हमें सोचते रहना चाहिए। और जब तक ही हम सोचते रहेंगे और अपने अंदर नए स्किल्स और नई नॉलेज, नया नॉलेज हम गैदर करते रहेंगे, नए स्किल्स डेवलप करते रहेंगे, तब तक हम एक अच्छे शिक्षक की भूमिका निभाते रहेंगे और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में और हमारे स्कूल में हमारे बच्चों को भी नया नया हम सिखाते रहेंगे। तो इस उद्देश्य के साथ कि एक विचार मंथन हो। एक्चुअली जेएसएस के हमारे जो रिव्यू मीटिंग है उसमें करीब पिछले 2 हफ्ते से लगातार हमारी मीटिंग्स चल रही है, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग कहते हैं, जिसमें हम आने वाले दिनों में आप सभी प्रभावी शिक्षकों के लिए और हमारे साथ जुड़े हुए तमाम और शिक्षकों के लिए क्या नए कार्यक्रम डिजाइन करें, नए नए सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसको किस तरीके से, किस स्वरूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, इसके ऊपर हमारा मंथन निरंतर चल रहा। और उसी मंथन में एक विचार यह आया कि ये जो विचार का जो मंथन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको और विशाल स्तर पे उसको क्यों ना फैलाएं, क्यों ना हम हमारे प्रभावी शिक्षक जो पिछले 1 साल से, और कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो वो तो जेएसएस से शुरुआत से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी व्यक्ति जब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो क्यों ना विचार मंथन के ये प्लेटफॉर्म को और फैलाया जाए और एक्सपांड किया जाए और सभी के विचारों को स्थान दिया जाए, उनको सुना जाए और वो सब सुनने के बाद एक ऐसा कार्यक्रम जो सबके लिए उचित हो, सबके लिए जरूरी हो, सबको वो इंटरेस्टिंग लगे और उनको अपने कार्य में उपयोगी हो जाए, ऐसा कोई कार्यक्रम हम डिजाइन करें, ये हमारी सोच है और इसीलिए आज आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है। आगे मैं आपके साथ और भी शेयरिंग करूंगा, हमारे जो साथी हैं वो सब भी आपके साथ शेयरिंग करेंगे और आप लोगों का भी शेयरिंग होना है, लेकिन उसका भी जो एक स्ट्रक्चर, एक जो तरीका हमने सोचा है वो मैं आपके साथ आगे बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपके साथ एक जबरदस्त, एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल, एक रोल मॉडल जिनको हम बोल सकते हैं, ऐसे शिक्षक, हमारा ही व्यवसाय जिन्होंने किया और पूरी जिंदगी शिक्षक के रूप में उन्होंने समाज की सेवा की, ऐसे एक व्यक्ति का केस स्टडी, ऐसे एक व्यक्ति का वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, इसलिए कि आपको पता चले कि हम सब इस समाज में और राष्ट्र के लिए कितना बड़ा
कार्य करने का जो एक कार्य चल रहा है उसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं। नंदा पृष्टि नाम के एक शिक्षक, जिनको हाल फिलहाल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक छोटे से गांव के व्यक्ति, उन्होंने पूरा जीवन अपने आसपास के बच्चों को और प्रौढ़ उम्र के लोगों को भी शिक्षित करने में पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। कुछ महीने पहले ही अगर आपने देखा हो कि भारत सरकार का अवार्ड सेरेमनी हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति, हमारे भारत के राष्ट्रपति जी सबको अवार्ड से सम्मानित करते हैं। उसमें नंदा पृष्टि जी को पद्मश्री अवार्ड से उनको सम्मान किया गया। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट बात ये हुई कि उसके बाद फिलहाल दिसंबर में ही, लास्ट मंथ ही, उनका 102 साल की उम्र में निधन हुआ। 102 साल वो जिए, लेकिन आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक उन्होंने एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपने से जो भी बन पड़ता था समाज को शिक्षित करने के लिए उन्होंने काम किया। उनका जो पद्मश्री अवार्ड वाला फंक्शन का जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और वही वीडियो में नीचे हिंदी में आपको जो डिस्क्रिप्शन आता है वो आपको पढ़ते रहना है। बीच बीच में मैं भी पढ़ता रहूंगा, क्योंकि उसमें और कोई कमेंट्री नहीं है, ये कैप्शंस जो है वो आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद ये देखकर आपके मन में क्या फीलिंग आया, आप क्या सोचते हैं, ये भी आप हमसे जरूर शेयर करें, क्योंकि आज का वेबिनार मंथन के लिए ही है। ठीक है, तो मैं मेरा जो वीडियो है वो यहां से शेयर करता हूं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। नीरज जी, अब इसको हटाना होगा, स्पॉटलाइट को। मैं वीडियो शेयर करता हूं। जी सर। स्पॉटलाइट को हटाना पड़ेगा कि जी जी। हाँ, मैंने ये ओपन किया है मेरे लैपटॉप में। अब मैं प्ले कर रहा हूं, 1 मिनट। क्या अब आपको स्क्रीन पे वो वीडियो का एक स्क्रीन दिख रहा है? यस यस यस। जी सर। अब मैं प्ले करता हूं। अब मैं प्ले करता हूं। श्री नंदा पृष्टि समाज सेवा।
जी दोस्तों, ये नंदा पृष्टि जी का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया और पूरा जीवन उन्होंने बच्चों को पढ़ाने में और बड़ों को भी शिक्षित करने में पूरा जीवन उन्होंने लगाया। 102 साल तक वो ये काम करते रहे। आपने उनके पिक्चर्स भी देखे। और जब ये मैंने पहली बार जब ये वीडियो देखा था, जब ये अवार्ड सेरेमनी हुआ था, तभी मैंने ये देखा था और तभी मुझे उससे बहुत ही प्रेरणा मिली थी। और ये बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको, उनका जो कार्य है उनको सराहा है। हमें तो ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपके मन में इसको देखकर क्या विचार आए या क्या फीलिंग है, आप क्या सोचते हैं, वो आप शेयर करें और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ साथी जो बोलना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करेंगे तो पता चलेगा, फिर उनको हम मौका दे सकते हैं। 2-3-4 साथियों को मौका देंगे और आपकी बात संक्षिप्त में आप बताइए कि आपको क्या फीलिंग है, क्या विचार है। मैं देख रहा हूं नयन श्री जी ने यहाँ पर हैंड रेज किया है, फिर एक और भी हमारे साथी है अनिल जी, और एक रेडमी करके मोबाइल है, तो उनका नाम मुझे पता नहीं चल रहा है। तो नयन श्री जी शुरू करें, फिर अनिल जी, प्रियंका जी, और सुनीता जैन है सर मेरा नाम। आप संक्षिप्त में बताना तो 4-5 लोगों को हम सुन पाएंगे। जी सर, जय जय सभी के लिए। सर, वीडियो के माध्यम से हमने सीखा है कि किसी भी शिक्षक के लिए अगर उसके मन में अभिलाषा है लोगों को शिक्षित करने की, तो उसे किसी साधन की जरूरत नहीं होती है, बस बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, जो हमारे राष्ट्रपति के सामने 102 वर्षीय जो हमारे शिक्षक थे वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने, और हम सभी चाहेंगे कि उनकी तरह उनका मार्गदर्शन लेके हम भी वही सब सीख सकें। बहुत बढ़िया नयन श्री जी, थैंक यू। आज अनिल जी बताइए। हाँ सर जी, जय जिनेन्द्र। जो अपन ने वीडियो देखा है ना, इसमें हमको एक समझ में ये आया कि जैसे उनने निस्वार्थ भाव से, उनने आगे कुछ नहीं सोचा कि इससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उनको आत्म संतुष्टि मिलती होगी कि उनने जो बच्चों के साथ साथ उनने बुजुर्ग लोगों को सिखाया। इससे मैंने प्रेरणा लेके मैंने अपनी वाइफ को अभी पिछले 4 तारीख को एक दिविसा पठन पाठन केंद्र नाम से बुजुर्ग महिलाओं को पढ़ाने के लिए, निस्वार्थ करने के लिए केंद्र खुला है। यही वीडियो देख के मैंने विचार बनाया था उस समय। जी सर, 4 तारीख से वो चालू हो चुका है, उसके मैंने कुछ वीडियो भी डाले थे। वाह, बहुत हाँ बढ़िया अनिल जी, बहुत अच्छा हाँ, लगा। जी सर। प्रियंका जी, हाँ जी। वो पहले भी इसी में जुड़ी रही, तो उनका जो पहले मन था ना, वो इस साइड नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने वेबिनार ज्वाइन किया, जबरदस्ती बैठा रहा, उनने फिर ऐसे लगा उनके अंदर के जैसे टाइम होता था 7:30 बजे, वो सब काम करके तुरंत बैठ जाती थी, और इनका इतना इंटरेस्ट बढ़ा। मैंने एक ही बार बोला कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो महिलाओं के लिए, बोले मैं तैयार हूँ। तो हमने कहा चलो, फिर मैंने 8-10 महिलाओं को बोला, उनने 20 महिलाओं को कर लिया। हमने चलो अच्छा है, चलने दो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने शेयरिंग हाँ। की। अब हमारे साथ प्रियंका जी जैन जुड़ी हुई है, वो कहेंगी, और फिर सुनीता जैन जी। हाँ, 2 साथियों को हम सुनेंगे और फिर मैं, हाँ जी बताइए। सर, मैंने वीडियो देखा और मुझे बस ऐसे ही लगा कि कुछ भी काम करने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता नहीं होती। किसी को कुछ अच्छा देने के लिए, किसी की हेल्प करने, मदद करने के लिए, ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे हैं तो उसी से मदद कर सकते हैं। किसी भी रूप में हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और उनको कुछ अच्छा दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने इसमें से पकड़ी है, बहुत सही। और जो ज्ञान है या कौशल है उसको देना, वो तो मतलब किसी भी भौतिक चीजों को देने से कई गुना ज्यादा हम बड़ी चीज ये देते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रियंका जी। सुनीता जी। जय जिनेन्द्र सर, मैंने इसमें देखा कि कोई भी काम करने के लिए कोई उम्र
जरूरी नहीं है कि किस उम्र से शुरू किया जा सके। यानी मतलब अगर मन में हौसले बुलंद हैं अगर हमारे, तो हम किसी भी उम्र में कोई भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे उन्होंने किया, मतलब इतने साल, इतने बुजुर्ग होते हुए भी वो बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, ये सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती है। बहुत बढ़िया सुनीता जी, धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने बात रखी। मैं देख सकता हूं कि और भी हमारे काफी बहुत सारे साथी हैं जो इस विषय में बोलने की, अपने विचार व्यक्त करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वेबिनार में हमारी एक समय की मर्यादा रहती है। तो आप अपने अपने ग्रुप में ये वीडियोस, हम हमारे वो ग्रुप जो बना है ना उसमें भी पोस्ट करेंगे, वो आप भी देखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, अपने स्कूल के और शिक्षकों के साथ भी इसको शेयर करें और अपने विचार भी रखें। तो अब मैं यहां से ये बात के साथ अब आगे ये कहना चाहता हूं कि शिक्षक की जो भूमिका होती है ना, हम सब शिक्षक हैं, मैं भी एक शिक्षक हूं। शिक्षक के लिए कहा गया कि इट इज अ 24/7/365 डेज वर्क, 24 घंटे 7 दिन और 365 दिवस जो शिक्षक है वो शिक्षक ही रहता है। और जब भी उसको कोई भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भी वो ग्रैब करता है, सिखाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भी वो ग्रैब करता है। ये दोनों जब तक हम करते रहेंगे, अगर हमें पता चला कि इससे तो मैं सीख सकता हूं तो वो भी नहीं छोड़ना है, और अगर पता चला कि इसको मैं सिखाने की स्थिति में हूं तो वो भी हमें मौका नहीं गंवाना है। और जब तक ये सीखना और सिखाते रहना, ये प्रक्रिया हम करते रहेंगे, हम जीवंत रहेंगे, हम लाइवली रहेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि कोई एक कार्यक्रम जब पूरा होता है, जैसे प्रभावी शिक्षक का कार्यक्रम पूरा हुआ, तो फिर लोगों के अंदर ये भाव पैदा होता है कि हमने तो ये कार्यक्रम पूरा कर लिया और ये यात्रा समाप्त हुई, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये निरंतर है। और आपने जो सीखा है उसको बनाए रखने के लिए भी आपको निरंतर किसी एक समूह या ऐसे व्यक्तियों के साथ निरंतर संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। धर्म में भी जो सत्संग है, मुझे पता नहीं है जैन धर्म में सत्संग शब्द है या क्या है, लेकिन गुजराती में तो ये शब्द है सत्संग। अनिल जी, जैन धर्म में क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? स्वाध्याय। स्वाध्याय बोलते हैं सर। हाँ। अच्छा, स्वाध्याय प्रवचन। ओके, लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूं कि सत्संग मतलब आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी रास्ते पे चलने वाले लोग, आपका जो लक्ष्य है वैसा ही लक्ष्य रखने वाले लोग, आपकी जो रुचि है वैसी ही रुचि रखने वाले लोग, इन लोगों का जब निरंतर चर्चाएं और मिलने का कार्यक्रम अगर चलता रहे तो उससे हमारी जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहेगी। तो ये इसी तरह अब हम ये सोचते हैं कि ये जो हमारे साथ जुड़े हुए इतने सारे प्रभावी शिक्षक हैं, उनके लिए नेक्स्ट लेवल क्या हो, नेक्स्ट लेवल का कार्यक्रम कैसे बनाया जाए, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, मतलब उसकी रूपरेखा क्या हो, उसका क्या तरीका हो, और वो उसमें क्या विषय कवर किए जाए जो कि सबके लिए उपयोगी हो, और जो प्रभावी शिक्षक हैं वो उत्तम शिक्षक बने, एक लेवल अप जाए। प्रभावी शिक्षक को अब आगे बढ़ना है और प्रभावी शिक्षक से हम उत्तम शिक्षक की तरफ आगे बढ़े, ये हम सबको सोचना है। और इसके लिए हम ये मंथन कर रहे हैं और उसमें JSS और CLPL टीम, हम सब ये चाहते हैं कि आप अपने विचार, अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें। लेकिन ये शेयर करने का एक हमने तरीका बनाया है, वो आज वेबिनार में आपको पता चलेगा। लेकिन जो हम
ट्रेनिंग और लर्निंग की प्रक्रिया से गुजरते हैं और पिछले 1 सवा साल में जो हमारे सामने आया उसका भी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना जरूरी है कि पिछले 1 सवा साल में हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई और आने वाले कार्यक्रम में हम क्या करें जिससे इन चुनौतियों का हम सामना करें और हमारा कार्यक्रम और बेहतर बने। इस बात को लेकर हमारे भाविक जी आपके साथ कुछ अपने विचार शेयर करेंगे। ये सिर्फ आपको सुनना है और आगे हम आपको बताएंगे कि आपको उसमें कैसे सहभागिता करनी है। और भाविक जी के बाद जो कार्यक्रम हम फ्यूचर में बनाने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं वो उसका कैसा स्वरूप हो सकता है, उसमें क्या क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड बात हमारे दीपक गर्ग जी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा भाविक जी को। थैंक यू सो मच कमल सर, और आप सभी को मैं सादर जय जिनेंद्र, वेलकम, स्वागत है आपका। और मैं नीरज जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्क्रीन शेयर करें। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कमल सर ने बहुत बढ़िया वीडियो बताया और शेयरिंग भी किया है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि शिक्षक जो है वो ऐसा मानता है या एक सेंटेंस है जो जीवन पूर्ण उनके साथ रहना चाहिए कि एवरी मोमेंट इज अ लर्निंग मोमेंट। हमारे साथ जितनी भी मोमेंट, हमारे पल है, वो हमारे लिए एक लर्निंग मोमेंट हो सकता है। और उसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा 2 मंथन होता है, ध्यान से आप सुनना सभी। 2 मंथन होता है, एक समुद्र मंथन होता है, एक जो है विचार मंथन होता है। अब ध्यान से सुनना। तो समुद्र मंथन में आप सभी ने वो देखा भी होगा कि हमारे स्पिरिचुअल में समुद्र मंथन में उस समुद्र में से अमृत भी निकला और विष भी निकला। तो यानी अच्छी बातें भी निकली और एक पेन, जैसे हम कहते हैं ना कि एक चुनौती भी निकली, और उसके ऊपर हमने कार्य भी करना है। तो जो अमृत है तो आप सबके लिए है और आप सभी ने उसके फ्रूट्स जो है, उसकी जो अच्छी बातें हैं, आप सबने वो स्वीकारी है और उसके ऊपर आगे गए हैं। लेकिन विष जो चुनौती है उसके ऊपर हम सभी को कार्य करना है और उसको कहते हैं विचार मंथन। और ये विचार मंथन में आप सबके साथ ये तालीम की जरूरत क्या है, जो सर ने कहा, कमल सर ने, कि प्रभावी शिक्षक तो बन चुके, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या। तो प्रभावी शिक्षक से जो उत्तम शिक्षक बनना है, तो ये जो थॉट मैं आपको दे रहा हूँ मनोमंथन से, वो आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो नीरज जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्लाइड नेक्स्ट करें। तो यहाँ पर आपके सामने मैं रख रहा हूँ यहाँ पर जो पेन पॉइंट्स है, पेन पॉइंट्स यानी कि ऐसे प्रश्न आप सबके सामने रख रहा हूं कि जिसमें आप सभी का हमें सहयोग चाहिए, जिसमें आप सभी का मनोमंथन चाहिए, जिसमें आप सभी का विचार मंथन चाहिए। और पहला प्रश्न आप सबके सामने रख रहा हूं यह है कि हम सभी निरंतर सीखने का भाव बरकरार कैसे रखें। क्योंकि ये 1.5 साल आप सभी के साथ मुझे एक मौका मिल गया है जैन शिक्षा समृद्धि से, तो उसमें से जो हमें ऑब्जर्व हुआ है, तो यहाँ पर मैं प्रश्न के रूप में कर रहा हूँ कि काफी सारे शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उसमें भी निरंतरता कैसे हम बरकरार रखें, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न मैंने आपके सामने रखा कि ये निरंतर भाव कैसे हम बनाए रखे रखें। दूसरा है यहाँ पर प्रश्न आपको सभी को पहले सुनना है। अभी आप जो है मनोमंथन बाद में जरूर से करना, समय आपको मिलेगा। दूसरा है प्रश्न जो हमें उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, यह है कि समय को आयोजनबद्ध करते हुए अपनी क्षमताओं को प्रतिदिन जो है कैसे बढ़ाते जाए। जैसे एक हमारा डेली रूटीन होता है, ठीक है ना, तो 24 आवर्स होता है, तो उसमें आयोजनबद्ध कैसे अपनी क्षमताओं को प्रतिदिन निखारें। और उसमें भी जो भी हमारा वेबिनार में नियत कार्य होता है या हमें घर में, स्कूल में, जो भी है, कोचिंग में कार्य करना होता है, वो कैसे आयोजनबद्ध हो और हमारी क्षमता बढ़ाई जाए। तो ये दूसरा प्रश्न है, उसके ऊपर हमें सोचना है सभी को। तीसरा जो प्रश्न है कि अन्य परिस्थिति अपने ऊपर हावी ना हो
और उस परिस्थिति में कैसे हम सकारात्मक सोच से आगे बढ़े। जैसे कोई भी परिस्थिति हो सकती है, कोरोना की परिस्थिति हो या अपने घर में कोई रिलेशन में परिस्थिति हो या स्कूल में ऐसा कुछ हुआ हो, कोई भी ऐसा हुआ हो, तो वो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी न हो और उसमें भी कैसे हम सकारात्मकता से आगे बढ़े और उसको हम ओवरकम करें। क्योंकि काफी सारे ऑब्जर्वेशन में आया है कि ऐसी परिस्थिति आने से बीच में वो छोड़ देते हैं या उसमें असमर्थ होते हैं। तो ये हमें कुछ ना कुछ उसका रास्ता सकारात्मकता से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है, सीएलपीएल टीम, जेएसएस को टीम को लगता है कि ये जो शिक्षक है उनको आगे जाना है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आने से वो संकट में आ जाते हैं या कुछ रास्ता उनको नहीं मिलता है और वो अटक जाते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। तो उसके लिए कैसे सकारात्मकता से आगे बढ़े, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है, जैन शिक्षा समृद्धि में हम जुड़े रहे और सबको जोड़ते रहे, वह हमारा प्रयास कैसे बना है। जैसे काफी सारे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 साल से 6 साल से 5 साल से 1 साल से जुड़े हैं, तो वो कैसे हम उनके साथ जुड़े रहे और सबको जोड़ते रहे कि आपके ध्यान में कोई हो, कोई नया ग्रुप बने, तो उसमें हम कैसे हमारे समाज में हमारे भी एक भाई बहन है, हमारे भी मित्र है, तो उनको कैसे जैन शिक्षा समृद्धि की जो इनिशिएटिव है उनका हम जानकारी दें, क्योंकि हमें जो मिला है उस समाज को बांटना है और उसके लिए मैं कहना चाहूंगा शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये हम कैसे फैलाए, कैसे हम और भी हम अपने तरीके से एक कमिटमेंट ले। जैसे आपको कमिटमेंट नहीं देता, आप खुद अपने आप से कमिटमेंट दो कि मैं 5-10 लोगों को उसमें जोड़ूंगा या जोड़ेंगे। ये हमारे अंदर कैसे हो बाहर निकले, ये हमें मुझे लगता है कि सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट नीरज जी स्लाइड करिए। तो ये 4 प्रश्न थे। नेक्स्ट मैं आपको कह रहा हूं, या यस, यह जो भी हमने सीखा है, जैसे प्रभावी शिक्षक में सीखा है, काफी सारे हमारे निष्ठा 1 निष्ठा 2 में भी है, तो यह सीखे हुए जो कौशल है वो हम व्यक्तिगत, प्रोफेशनल और समाज में कैसे अमल करें। क्योंकि जो कमल सर ने कहा कि सीखो और सिखाओ, तो हम सीखे, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो एक्शन जो लाना है, वह हम अपने व्यक्तिगत रूप में प्रोफेशनल वे पे, हम सभी टीचर हैं, तो उसमें कैसे हम लाए, उसको कैसे अमल करें, ठीक है ना। और समाज में बच्चे हैं, समाज में शिक्षक भी है, तो उनको हम कैसे शेयरिंग करें। मैंने काफी सारे यहाँ पर देखे हैं कि जो भी हमने YouTube लिंक देखते हैं या नियत कार्य करते हैं, तो अपने भाई बहन जो शिक्षक है उनको भी शेयर करते हैं। तो हम सभी उसमें अपनी जो है योगदान दें और कैसे अमल करें, और भी तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा हम सभी को। अपनी बात को कैसे सबके सामने असरकारक रूप से शेयर कर सकते हैं और उसके उपाय क्या हो सकते हैं। क्योंकि आउटपुट सेशन में आपने देखा होगा कि काफी सारे अपने विचारों को अभी समर्थ रूप से, सक्षम रूप से शेयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी काफी सारे शिक्षक हैं जो अभी भी उनको ऐसा लगता है कि जो मैंने सोचा था या जो मैं बोलना चाहती थी वो मैं बोल नहीं पाई या बोल नहीं पाया। तो उसके लिए कैसे हम आगे आए और उसका उपाय क्या हो सकता है, तो ये हमें सबको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि वी ऑल आर सेल्समैन। कैसे? क्योंकि हम सभी अपने विचारों को सेल करते ही हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करते ही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, के लिए जो है सबके सामने आना पड़ेगा, अपने विचारों को प्रकट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करें, उसके लिए सोचना पड़ेगा। और ये हमारा पेन पॉइंट्स में से एक है। हम कोई भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कैसे करें, ऐसी क्षमता हम कैसे बढ़ाएं। कोई भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए तो हम उसका सामना कैसे करें और उसकी क्षमता कैसे बढ़ाएं। तो ये हमें मुझे लगता है कि सोचना पड़ेगा। जैसे कोई भी हमारा शिक्षक, प्रभावी शिक्षक का वेबिनार हो, ऐसे भी हमने देखे हैं कि 6-7 वेबिनार किए या 1-2 वेबिनार किए और ऐसी कुछ मुश्किल परिस्थिति फैमिली में आ गई तो छोड़ना पड़ा।
तो वो कैसे हम सामना करें, उसकी क्षमता कैसे बढ़ाए और निरंतर रूप से हम कैसे उसमें जुड़े रहे ताकि हमारी पॉजिटिविटी बनी रहे और हमारे ऊपर काम कर सके, हमारे साथ हम काम कर सके। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिसे हमने ऑब्जर्व किया है कि अपनी जो प्रॉब्लम को मुख्य प्रशिक्षक के साथ कैसे निसंकोच शेयर करें। जैसे हम सभी का हमारे साथ दीपक जी है, वैभव जी है, मैं हूँ, तो काफी सारे लोगों का फोन आता है, मैसेज आता है कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, उसके हम लिए काम करना पड़ता है। जैसे ओवर थिंकिंग है, जैसे उसके ऊपर कार्य करना है या कोई भी, तो वो आते हैं और अपना कुछ जो है अपनी निसंकोच शेयरिंग करते हैं। लेकिन ऐसे भी काफी सारे हैं कि उनको प्रश्न है कि सर से हम बात करें कि ना करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सोचेंगे। तो हमें वो नहीं सोचना है या हमें वो ऐसी सोच नहीं रखनी है। तो कैसे हम निसंकोच अपने मुख्य प्रशिक्षक से बात करें, क्योंकि वी आर ऑलवेज रेडी टू सर्व, टू सपोर्ट यू, टू कोऑपरेट यू। और जैसे कमल सर ने कहा 24/7 365 डेज वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं। तो ये निसंकोच रूप से कैसे शेयर करें, उसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, यह सीखे हुए कौशल से अपनी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। जैसे हम हमारे गुजराती में कहते हैं, कमल सर भी हम जानते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि मेरा क्या उसमें मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा। तो जो जैसे इंडिया का भी एक कल्चर है कि मुझे कैसे बढ़ोतरी हो आमदनी में, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली मुझे कैसे 2-5 हजार रुपए कैसे मिले। तो उसके लिए हमें नए नए रास्ते सीखना पड़ेगा और उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा शब्द है, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि नॉलेज इज नॉट द पावर, knowledge is not the power, applied knowledge is the power। सबको प्लीज म्यूट करिए। मतलब पढ़ती पहले बाहर जी लड़की मड़कियां पढ़ती। नीरज जी आप म्यूट करिए, नीलम जी। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि नॉलेज इज नॉट द पावर, अप्लाइड नॉलेज। तो वो अप्लाइड करते हुए कैसे आमदनी बनानी जाए, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है जो उसके ऊपर हम कार्य करें। तो कि जैसे अनिल जी हैं, वो 5-6 साल से जुड़े हुए हैं, या शोभा जी है या नैन्सी जी है, तो अपने वो कैसे बढ़ोतरी की जाए इकोनॉमिकली या इनकम में, तो वो हमें सोचना पड़ेगा। कुछ बात के ऊपर सोचने के बाद कैसे उसको एक्शन में लाए, वह हमारे में कैसे पैदा करें। जैसे हम कहते हैं ना कि हम तो क्या कोई किसी ने सोचा कि हम ऐसा करना चाहते हैं, जैसे अनिल जी ने सोचा कि हमें ये वीडियो देख के ऐसा करना है बुजुर्गों के लिए, एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ लाइव। तो किसी ने वो सोच लिया लेकिन किया नहीं। मान लीजिए कि मोहिनी जी है तो पल्लवी जी है, उन्होंने भी ऐसा सोचा होगा, लेकिन अनिल जी ने वो कर लिया। मोहिनी जी और पल्लवी जी ने ऐसा किया नहीं, अनिल जी का पहले सोचा लेकिन किया नहीं। तो वो कैसे एक्शन में लाया जाए, उसके ऊपर हमें कार्य करना पड़ेगा। तो थॉट प्रोसेस है, लेकिन एक्शन में कैसे लाया जाए, तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारे बुंदेलखंड की जो पहले से सबके दिमाग में जो बनी हुई जो मान्यता है, वो कैसे दूर करें और उसके लिए नया नया प्रयोग कैसे करें। जैसे कहते हैं ना कि हम, कमल सर है, हम नडियाद में रहते हैं हम दोनों, तो जैसे नडियाद में एंटर होते हैं ना, तो कोई आदमी सो जाता है ना, कार में है कोई आदमी सो जाता है, तो नडियाद में एंटर होते हैं ना, तो वो खड्डा आता है ना, तो जग जाता है, पता चल जाता है कि वो नडियाद है, ये नडियाद आ गया। तो वैसे ही जो मान्यता हमारे दिमाग में जो घुसी हुई है बुंदेलखंड की, ठीक है ना, तो वो कैसे हम दूर करें, ये हमारा सबसे बड़ा मुझे लगता है, जो उसको अवसर के रूप में लेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बुंदेलखंड जो हार्ट है ना इंडिया का, क्योंकि वो बीच में है, वो हार्ट है और रियल लाइफ में वो हार्ट बनेगा शिक्षा के क्षेत्र में। ये हमें करना है और ये हमारा पेन पॉइंट मुझे लगता है, पेन पॉइंट है
लेकिन जो हम करेंगे ना तो हमारे लिए गेन पॉइंट बनेगा। सो पेन होगा तो गेन मिलेगा, तो उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। और यही बात से मैं अपने आप को विराम देता हूँ और आपको मैं ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ। ये 11 जो प्रश्न मैंने मेरे ऑब्जर्वेशन में आया है तो मैंने आपके सामने रखा है। थाली जो है परोस दी है और उसके ऊपर अभी कार्य करना है। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। अभी मैं दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे की। हाँ या कमल सर। भाविक जी धन्यवाद। आपने ये पूरा जो पूरे 1 या सवा साल का जो आपका अनुभव रहा है, और हमने करीब करीब सबने मिलकर 300 वेबिनार्स किए, और उस प्रक्रिया में जो आपने खुद महसूस किया या उस प्रक्रिया में जो बाधा के रूप में आता है कि जो किसी भी शिक्षक की लर्निंग की यात्रा को या तो स्लो कर देता है, धीमी कर देता है या रोक देता है, ऐसी बाधाओं को आपने एक चिंतन करके एक लिस्ट बनाया है। और हमारे साथियों को मैं बताऊं कि आप लोगों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में आप इसके ऊपर विचार करेंगे और आपके व्यू पॉइंट क्या है, आप इसमें क्या तरीके ढूंढ पाते हैं या क्या सजेशन है आपके, कौन से उपाय किए जाए, ये आपको भी ये सोचना है। अभी ये जो हम सब आपको दिखा रहे हैं ये हमारे प्रमाणित शिक्षक के ग्रुप में भी ये पोस्ट किया जाएगा, तो उसकी चिंता मत कीजिए। अब आगे क्या प्रोसेस होगा मुझे लगता है कि वो भी अभी आपको बता देना जरूरी है, और उसके बाद दीपक जी बात करें। आज हमारे साथ जो ये वेबिनार है उसमें हमने करीब करीब जितने प्रभावी और प्रमाणित शिक्षक है उनको ही आमंत्रित किया है, और मैं देख पा रहा हूं कि करीब करीब 30 शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सभी शिक्षकों का लोकेशन या सेंटर वाइज फिर से हम रीग्रुपिंग करेंगे। जैसे कि इंदौर से यहां पर 4 प्रभावी शिक्षक है, या बांडा से 4 है या 5 है, ऐसा करके लोकेशन देखते हुए इसके ग्रुप्स बनाए जाएंगे। तो ये ग्रुप्स बनेंगे 4-4 लोगों के, 5-5 लोगों के, 6-6 लोगों के ग्रुप्स बनेंगे। हो सकता है ये कल हमारे ग्रुप में ये डाले जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये जो ग्रुप बना, मान लीजिए इंदौर का ग्रुप बना या सागर का 5 लोगों का ग्रुप बना, ये लोग आपस में ये 4-5 लोग कल या परसों या जैसा भी उनको 2-3 दिन में मौका मिलता है, और अगर आपके सिटी में कोरोना की स्थिति देखते हुए अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मिल सकते हैं तो आपको मिलना है, जरूर से मिलना है, एक दूसरे से बात करनी है। और आज की मीटिंग में जो भी प्रश्न, जो भी यहाँ पर बातें रखी गई है उसमें आपको विचार मंथन करके आपके सुझाव हमें समरी बनाकर देने हैं। आप ये 5-6 लोगों के ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति को कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं, और वो कोऑर्डिनेटर ये सब विचारों को पेपर पे लिखेगा, नोट करेगा, उसको एक जगह पर नोट किया जाएगा। और आने वाले दिनों में अभी विजय जैन सर की अनुमति से नेक्स्ट वेबिनार का डेट भी हम डिक्लेयर करेंगे। उस दिन को ये जितने भी ग्रुप हैं, ये सभी ग्रुप अपने अपने विचार 5-5 मिनट के लिए या 6-6 मिनट के लिए उनको मौका दिया जाएगा कि जेएसएस का अगला नेक्स्ट उत्तम शिक्षक का ट्रेनिंग कैसा हो, वो लोग उसके सजेशन, उसके सुझाव उस दिन हमें बताएंगे प्रस्तुति करते हुए, और ये आपकी सहभागिता होगी पूरे कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए। तो कोई भी कार्यक्रम में एक तो नीड या पेन पॉइंट होते हैं, दूसरा कंटेंट होता है, और तीसरा उसको परोसने का, उसको डिलीवर करने के तरीके होते हैं। नीड और पेन पॉइंट के ऊपर भाविक जी ने अपने प्रश्न, अपनी बातें रखी है।
इस नए उत्तम शिक्षक कार्यक्रम का कंटेंट कैसा हो, किस आधार पे उसको बनाया जाए, कैसे कैसे विषय हो सकते हैं, उसमें आप क्या क्या सोच सकते हैं, ये बात रखने के लिए मैं अब दीपक जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आगे अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद भाभी जी, और सभी को सादर जय जिनेंद्र। और इस बढ़िया सुंदर से नए साल के लिए और नई शिक्षा नीति और नई चीजों के लिए और नए ज्ञान के लिए आप सभी को बधाई देते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी क्या एक बात जानते हैं, हमारा मस्तिष्क और पैराशूट, उसमें एक समानता होती है। हमारे मस्तिष्क और पैराशूट, ब्रेन और पैराशूट में एक समानता होती है। कौन कौन जानता है, कौन बताना चाहेगा क्या समानता होती है उसके अंदर? चैट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं जी, चैट बॉक्स का प्रयोग करके बताइए, हम सभी लोग एक्सपर्ट हैं इसमें। 3 सेकंड में क्विक। जी नैन्सी जी धन्यवाद। और कोई? बहुत बढ़िया शोभा जी, बहुत बढ़िया नीरज जी। और कौन? चलिए, तो जैसे विचार सभी ने रखे, मैं सभी को बधाई देता हूं। समय की मर्यादा के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों जब भी काम करते हैं जब ये खुले होते हैं, खुली अवस्था में काम करते हैं पैराशूट भी और हमारा दिमाग भी। तो मित्रों, दोस्तों, सभी को आवश्यकता है इस पैराशूट को खोलने की। तो इस पैराशूट को खोलने के लिए कमल जी ने और भाभी जी ने आपको धक्का दे दिया है। अब ये पैराशूट खोलना पड़ेगा हमें, तभी हम लोग सेफ लैंडिंग करेंगे और नए जोन में पहुंचेंगे। पबजी और बीजीएमआई सबने खेला होगा, तो कहां पर हम पहुंचने वाले हैं सबको देखना है और अच्छी से अच्छी जगह लेनी है। तो अगर हम बात करें कि ये जो बातें की जा रही हैं इनका लक्ष्य क्या है, ये जो बातें की जा रही है इससे लाभ क्या है, हमारा व्यवहारिक मस्तिष्क हमेशा ही बोलता है कि जैसे भाभी जी ने बोला कि इससे क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, क्या प्राप्ति होगी। तो वो क्या प्राप्तियां हो सकती हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चंस भाविक जी ने आप सबको दिए हैं। तो आप सभी ने, मैं आशा करता हूं, उसके विषय में सोचना शुरू कर दिया है। तो अभी अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये स्लाइड। तो जो ये नई शिक्षा नीति आ रही है हमारी, ये सभी अभी आप सभी लोग इसके विषय में सुन चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी ब्रांडिंग की जा रही है, उसके विषय में जानकारी दी जा रही है। तो नई शिक्षा नीति 2020 जब इम्प्लीमेंट होने वाली है, तो उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं 4, जो सबसे ज्यादा, जैसे पेन एरिया की बात हो रही थी कि पेन एरियाज को आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बिंदु बनाए हैं, कुछ नीतियां बनाई हैं जो आगे जाके काम करने वाली है। और हम शिक्षक हैं, हम लोग प्रभावी और प्रमाणित शिक्षक बन चुके हैं। तो हम शिक्षक के रूप में इनसे कैसे जुड़ सकते हैं और अपना सोचने का नजरिया, जो भी कार्य दिया जा रहा है कमल जी द्वारा हमें, वो हम किस प्रकार कर सकते हैं और अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए मुख्य बिंदु हैं। सबसे ज्यादा क्या हो रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनको स्कूल से कैसे जोड़ना है, सबसे ज्यादा एनरोलमेंट कैसे करने हैं। और उससे भी ज्यादा दुखद होता है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो बीच में किसी ना किसी कारणवश, किन्हीं आपात स्थितियों में या पारिवारिक स्थितियों में, किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे ऐसा परसेंटेज है, बड़ा परसेंटेज है, जो 10th के बाद स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चंक है, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया है। और उसके बाद जो इसका पाठ्यक्रम है, इसमें थोड़ा सा आमूलचूल परिवर्तन करते हुए 5334 का इन्होंने एक एजेंडा सेट किया है, जिसमें पहले 5 साल, अगले 3 साल, अगले 3 साल और अगले 4 साल। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब आपने शुरुआत की थी, शुरू किया था पहली बार, तो हमने किस तरीके से अपनी वेबिनार्स अटेंड की थी, हम सीखो और सिखाओ में किस प्रकार आगे बढ़े, फिर हमें एक निष्ठा मिला
निष्ठा में किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, और इस प्रकार एक और मौका मिल रहा है। तो ये 5334 से अगर आप ज्वाइन करना चाहें, अपने आप को समझना चाहें, तो इस तरीके से हम लोग अपने जीवन में अपने अपने व्यक्तिगत रूप से और अपने व्यावसायिक रूप से जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मौके जेएसएस द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। तो अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन की बात हो रही थी कि हम लोग इसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को। तो हमारे जो विचार है, सबसे पहले पॉइंट्स भाविक जी द्वारा दिए गए जो हमारे प्रश्न है, हम उनके विषय में विचार करेंगे और उनके आंसर्स ढूंढ कर लाएंगे सभी लोग मिलकर कलेक्टिवली। दूसरी बात, हम अपने विचारों को 2 भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले मैं स्वयं मतलब शिक्षक, उसके बाद मैं सबसे ज्यादा जो कार्य करने वाला हूं एज ए शिक्षक, हम जो कार्य करने वाले हैं शिक्षक के रूप में, वो बच्चों के लिए और समाज के लिए करने वाले हैं। तो मेरे लिए स्वयं के विकास से संबंधित ये जो शिक्षा नीति है, इसमें क्या हो सकता है, और हम जो ये कार्यक्रम बनाने वाले हैं उत्तम शिक्षक के लिए, इसमें मेरे लिए क्या होना चाहिए। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, आप सिर्फ अपनी बात सोचिएगा अपने विषय में, है ना। मेरे लिए इसमें क्या होना चाहिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इसमें क्या होना चाहिए, मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए इसमें क्या होना चाहिए। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं एक शिक्षक का शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। शारीरिक रूप से इसलिए क्योंकि बहुत सारा फिजिकल वर्क करना होता है, एक टीचर को सुबह से शाम तक खड़े होना होता है, बच्चों के साथ एक्टिविटीज करनी होती है। और मानसिक रूप से इसलिए क्योंकि जब हम सीखते हैं तभी सिखाते हैं, और जब हम मानसिक रूप से दृढ़ होते हैं तो बच्चों के साथ बच्चों को हैंडल करना ईजी हो जाता है। तो सब उसके बाद व्यक्तिगत लक्ष्यों के विषय में, मैं अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करूं इस नए कार्यक्रम के माध्यम से, वो मुझे सीखना, वो मुझे सोचना है और लिखना है। मैं अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को किस तरह प्राप्त कर सकता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से। फिर मैं अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को, व्यावसायिक मतलब प्रोफेशनल, यानी कि कोई करियर अपॉर्चुनिटीज हैं या कोई भी हम लोग एज ए टीचर क्या कर सकते हैं, किस तरह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स, ये ब्रॉड पॉइंट्स हम दे रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आप सोचने के लिए प्रयास कर सकते हैं, और शुरुआत करेंगे तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन और आंसर अपने ब्रेन में मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब बच्चे, अगर मैंने सारी चीजें कर ली हैं तो मैं बच्चों के लिए इसमें क्या होना चाहिए, बच्चों के विकास से संबंधित इस कार्यक्रम में ऐसी क्या तकनीक, ऐसे क्या टूल्स, ऐसी क्या योजनाएं होनी चाहिए जिससे कि हम बच्चों का विकास कर सके शिक्षक के रूप में। बच्चों के सारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हम सीखकर सिखा सके, और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें क्या ऐसे एक्सरसाइजेज, जैसे हम बहुत सारी एक्सरसाइज भाविक जी, भैरव जी और हमारे द्वारा सिखाई गई हैं बीच बीच में बच्चों के लिए भी, वो हैं, और उसके अलावा और क्या हो सकते हैं प्रभावी रूप से, वो उस तरीके से हम लोग अगर बात करें तो ये एक ओवरऑल एक खाका बनता है। एक हमने आपको एक तरीके से सोचने के लिए कुछ रोड मैप तैयार करने की कोशिश की है। तो उसमें आप माइलस्टोन के साथ आगे बढ़ते हुए इन सारे ब्रॉड पॉइंट्स को, 11 पॉइंट्स दिए भाविक जी ने, और यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए इनको आप इकट्ठा करेंगे तो आपके पास बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा आपकी सोच के साथ। जो भी आपको पेन एरियाज नजर आते हैं अपने जीवन में, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं अपने जीवन में, उनको प्राप्त करने के लिए जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा जो ये उत्तम शिक्षक के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये किस प्रकार हमारे मदद कर सकता है, हमें आगे बढ़ा सकता है, और हम हैंड होल्डिंग करते हुए जेएसएस टीम एंड हमारे प्रवाही शिक्षक और उत्तम शिक्षक बनने वाले और बच्चे और अभिभावक, सारे लोगों का होलिस्टिक यानी कि ओवरऑल तरीके से कैसे विकास हो सकता है, वो हमें सोचना है। और ये बहुत ही सुंदर, स्वर्णिम और सुनहरा अवसर, ये जीवन में बहुत ही आनंदमय क्षण होता है कि ऐसे अवसर हमें मिलते हैं कि हम सोचकर बदलाव लाएं समाज में और जीवन में, और हमें मौका आगे से आकर मिले। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँ विजय सर का, कमल जी का और भाभी जी का कि हमें ये एक मौका दिया गया है हमारी, कि हम लोग ऐसा सोचकर और एक बहुत सुंदर सा कार्यक्रम बनाएं और इसको बहुत अगले लेवल तक लेके जाएं, जिससे कि हम समाज में बहुत बढ़िया तरीके से कार्य करें, और जो जीएसएस का विजन है समाज के चरित्र को बनाने का, संस्कारों को, नैतिकता को आगे बढ़ाने का और समाज को बदलने का, वो हम सब मिलकर पूर्ण कर पाए। तो मैं इन सभी शुभकामनाओं के साथ मंच वापस कमल जी को प्रदान करता हूँ और आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हम सब मिलकर ये बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने वाले। धन्यवाद।
धन्यवाद। बहुत अच्छे से दीपक जी आपने अपनी बात रखी और बहुत ही क्लियरली कार्यक्रम का एक स्वरूप, एक ढांचा कैसा हो सकता है और उसमें हमारे साथी कैसे सोचे, वो एक आपने बिंदु यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। और जो आपने आखिरी बात कही वो बहुत ही सुनहरा मौका, मैं मानता हूं कि आज ऐसी ये जो विचार मंथन कार्यक्रम है वो ऐसा है कि जैसे हर व्यक्ति को जो अपने डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके डिजाइनिंग में हिस्सा लेने का मौका मिला है। तो जैसे वो सबवे नाम का जो एक चेन ऑफ स्टोर होते हैं, उसमें जब हम वो सबवे का जो वो बर्गर बोले या जो भी है वो खाने के लिए जाते हैं, तो हर जगह पर वो कस्टमर या क्लाइंट को चॉइस देता है कि आपको सबसे पहले तो ब्रेड आपको ग्रेन वाला चाहिए, व्हीट वाला चाहिए, कैसा ब्रेड चाहिए, उसके बाद उसमें क्या क्या वेजिटेबल्स चाहिए, और वो कस्टमर खुद अपना सबवे अपनी चॉइस के हिसाब से बनाता है। और यही सही तरीका है। देखिए, प्रभावी शिक्षक का कार्यक्रम जब हमने बनाया तब हमने या जेएसएस ने आपको नहीं पूछा था कि आप क्या सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो उस वक्त डायरेक्ट आपको एक प्रोडक्ट, आपको एक डिजाइन देना ये जरूरी था। लेकिन इतने महीने का ये कार्यक्रम करने के बाद आप उस स्थिति में आए हैं कि अब आप ये विचार भी कर सकते हैं। ऐसा हम सबको लगता है कि आप एक प्रभावी शिक्षक है और आपकी आगे की यात्रा के लिए आपको क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, हफ्ते में कितना समय आप दे सकते हैं। आप हफ्ते में 1 वेबिनार चाहते हैं, हफ्ते में 2 वेबिनार चाहते हैं, आप 1 इनपुट 1 आउटपुट चाहते हैं, आप 1 इनपुट 2 आउटपुट चाहते हैं, आप 1.5 घंटे का वेबिनार चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं, आप कितने लंबे समय का ये कार्यक्रम हो ऐसा सोचते हैं। ये सभी बातें, जैसे मैंने कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 3 पहलू होते हैं। एक होता है नीड, जरूरत, दूसरा होता है उसका एक स्ट्रक्चर, उसकी रूपरेखा, और तीसरा होता है कि उसका प्रेजेंट करने का तरीका, उसको प्रस्तुत करने का तरीका। ये तीनों के ऊपर आप लोगों को सोचने के लिए, आपके विचार को प्रस्तुत करने के लिए बहुत बड़ा अवसर यहाँ पर आज आपके सामने है। आप खुद अपना प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। इसको टेलर मेड प्रोग्राम कहते हैं। जैसे हम रेडीमेड शॉप में जाते हैं, तो रेडीमेड शॉप में अगर गए तो वहां पर तो वो जीन्स या टी शर्ट या जो भी सलवार है वो डायरेक्ट हमें देता है, और उसी में से हमको उनका साइज फिक्स होते हैं, 28 नंबर, 30 नंबर, 32 नंबर, 34 नंबर। अब आप 32 नंबर लेंगे तो थोड़ा फिट पड़ेगा आपको, और 34 लेते हैं तो थोड़ा खुला खुला होता है। लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, या तो 30 लीजिए या 32 लीजिए, ऐसा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन जो टेलर के शॉप होते हैं वो आपका खुद का नाप लेता है और आपकी पसंद की चीजें आपके तरीके से वो आपको आपके कपड़े देता है, तो वो आपको सबसे सही फिट बैठते हैं, आपको अच्छे लगते हैं और आपको मजा आता है। तो ऐसा एक मौका हमारे नए डेवलपमेंट के लिए, क्या ट्रेनिंग हो उसको डिजाइन करने में सहभागिता का मौका आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे मैंने बताया, कल नीरज जी और समकित जी के द्वारा हमारे प्रमाणित शिक्षक वाले ग्रुप में आपके ग्रुप्स पोस्ट किए जाएंगे। उसमें 4 लोग या 5 लोग या 6 लोग होंगे। आप मिलिए, आपस में बातें कीजिए, मिलकर कुछ विचार कीजिए, सजेशन का पूरा समरी बनाइए और वो डॉक्यूमेंट करके उसको भी आप ग्रुप में डाल सकते हैं। और नेक्स्ट वेबिनार में आप सभी को प्रस्तुति का मौका दिया जाएगा। इस बात के साथ
अब हम पूरा आपके सामने बातें रखी है। आज हमारे बीच जवाहरलाल सर भी उपस्थित है और विजय जैन सर भी उपस्थित है। तो अब मैं उनसे फाइनली रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जवाहरलाल सर अपनी बात, अपने विचार यहाँ पर रखें, आपको मार्गदर्शन दे, और उसके बाद विजय जैन सर अपना मार्गदर्शन दें। जवाहर सर मैंने देखा था पहले जुड़े हुए थे, अभी है जवाहर सर, अगर आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। यस, जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है मेरी कमल जी? हाँ जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। आज की इस विशेष वेबिनार में हाँ जी सर, बताइए, हम सब सुन रहे हैं सर आपको। अब आपकी आवाज बंद हो गई है सर। आवाज नहीं आ रही? नहीं, अब पहले आ रही थी, फिर बंद हो गई थी, अब फिर से आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी सर। ओके, आपको आज की इस विशेष वेबिनार में कमल जी ने, दीपक जी ने, भाविक भाई ने प्रयोजन बताया, बैठने का तात्पर्य समझाया, जन शिक्षा समृद्धि की आगामी योजना के बारे में इशारा दिया, आपको मौका दिया कि आप भी इसमें विचार करके सहभागिता करें। जैसा कि कमल जी ने बताया, पिछले लगभग 1 महीने से हमारी रिव्यू मीटिंग चल रही है और उसमें कंटिन्यू मंथन होता है। मंथन मथने को कहते हैं, जब आप दूध को चलाते हो जब भी उसमें से घी निकलता है। तो मंथन बहुत गहरा शब्द है। मंथन और चिंतन, मंथन और चिंतन दोनों बहुत गहरे शब्द हैं। जैन शिक्षा समृद्धि ने जो कार्यक्रम शुरू करा, उसमें उन्होंने सीखो सिखाओ प्रभावी शिक्षक प्रशिक्षक की ओर यात्रा, अनेक कार्यक्रम आपको दिए। आप सब शिक्षक हैं, आप सबको विदित है कि एक क्लास के अंदर यदि 40 बच्चे होते हैं तो 40 के 40 बच्चे एक से नहीं होते हैं। उनका कैटेगराइजेशन आप करते हो, कुछ फर्स्ट क्लास होते हैं, कुछ सेकंड क्लास होते हैं, कुछ थर्ड क्लास होते हैं। उनको वैसा ही आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इस 1 साल की यात्रा में हम लोगों ने भी ये देखा, लगभग 400 से 500 के बीच प्रशिक्षक आए, संपर्क में आए, उन्होंने विभिन्न ट्रेनिंग करी। और जैसा कि कमल भाई ने बताया कि जो हमारे प्रमाणित शिक्षक हैं, प्रमाणित शिक्षक का मतलब जो जन शिक्षा समृद्धि के पैरामीटर्स पे सही उतरे हैं, कि उन्होंने ट्रेनिंग भी ज्वाइन करी है, उन्होंने उसके प्रश्न उत्तर भी दिए हैं और रुचि के साथ काम लिया है। जैन शिक्षा समृद्धि चाहती है कि उन सब में से जो श्रेष्ठ शिक्षक है उनको और आगे बढ़ाया। 400 प्रशिक्षक में 400 के 401 से हो जाए, ये कदापि संभव नहीं है। हम सोचते हैं 25-50 शिक्षक केवल छाटे जाएं और उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति विवेकानंद नहीं हो सकता, हर व्यक्ति राधा कृष्ण नहीं हो सकता, हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। तो उन जैसा बनने के लिए हम सबको बहुत मेहनत की आवश्यकता है। अगर जैन शिक्षा समृद्धि अपने उद्देश्य में कामयाब होती है, 25 या 50 प्रशिक्षक भी इस तरह के श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में बना देती है, तो निश्चित रूप से समाज में और राष्ट्र में परिवर्तन आएगा। इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। अब ये आपके लिए एक सुनहरी अवसर है, ये मौका है कि कौन इसमें भाग लेता है, कौन नहीं लेता है। जैसा कि कमल भाई ने बताया कि अभी सब कुछ ओपन फील्ड है, हमने कुछ भी निश्चित नहीं करा है। आप 1 हफ्ते में 1 प्रशिक्षण चाहते हैं, 1 हफ्ते में 2 चाहते हैं, आप डेली प्रशिक्षण चाहते हैं, आप 4 महीने का कोर्स चाहते हैं, आप 6 महीने का चाहते हैं, आप 1 साल का चाहते हैं, आप 2 साल का चाहते हैं,
जैसा भी आप लोग विचार करते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल खुला हुआ छोड़ा गया है। रेस लगाने के लिए बहुत लंबा मैदान आपके पास है। जैसे विचार आप लोगों के आएंगे, जैन शिक्षा समृद्धि अपने प्रशिक्षकों के साथ मिलकर वैसी ही रूपरेखा बनाने का प्रयास करेगी। जैन शिक्षा समृद्धि एक सामाजिक संस्था है, समाज के लिए काम करती है। आप भी समाज के अंग हो, आपका भी उत्तरदायित्व उतना ही है जितना हमारा है। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे उत्तरदायित्व को संभालें और आगे बढ़ के इसमें कार्य करें। जो कार्य आज हम कर रहे हैं उसको आप अपने कंधों पर लें। हम लोग कब तक करते रहेंगे? तो इसी भावनाओं के साथ मैं पुनः आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जो बिंदु आपको दिए गए हैं दीपक जी के द्वारा, भविक जी के द्वारा, कमल भाई के द्वारा, और इसके अतिरिक्त जो बिंदु आपके दिमाग में अन्य रूप से आते हैं, जो हमारे प्रशिक्षकों को साल भर में कठिनाई महसूस हुई, उन्होंने सर आवाज बंद हो गई सर आपकी। म्यूट हो गए सर। हाँ जवाहर जी म्यूट हो गए आप। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अब आ रही है। चलिए, जैसा कि आप सबको ये बताया गया है, आप गहन रूप से विचार मंथन करें। इसलिए कमल भाई ने इसका नाम दिया है मंथन, विचार मंथन। आप विचार करें और इसको बहुत गंभीरता के साथ इस विषय को आज लें। ये कोई आसान विषय नहीं है। और जैसा कि एक आगे की मीटिंग के बारे में रूपरेखा भी बता दी गई है कि ग्रुप बना दिए जाएंगे। जो ग्रुप के प्रतिनिधि होंगे उनको शेयर करने का अवसर दिया जाएगा कि वो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर अपनी बात को शेयर करें। जैसे ही आपकी बात हम सब लोगों के सामने आएगी, हम उस पर अच्छा से अच्छा कार्यक्रम बनाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः सबको जय हिंद। कमल भाई, मैं ये चाहता हूँ एक या दो जने से विचार पहले लिए जाए, फिर मैं बोलूँ। हाँ ठीक है। हाँ तो हमारे शिक्षक मित्रों में से एक या दो व्यक्ति को लेंगे। और मुझे ऐसा दिख रहा है वैभव जी भी जुड़े हैं। पिछले हफ्ते उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज जुड़े हैं, तो वो भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताएं। हमारे मित्र, शिक्षक मित्र पहले अपनी बात शेयर करें। आज अभी तक जो आपने सुना उससे आपके मन में क्या भाव आ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, या अगर कुछ आपको क्लैरिटी चाहिए और क्लैरिटी चाहिए तो वो भी हमसे मांगे आप। हाँ जी, कौन बोलेगा? हैंड रेज करेंगे। हैंड रेज जिसका दिखेगा तो उनको हम मौका दे सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि तुरंत अभी बात हुई है और तुरंत आपको सोचने के लिए समय भी चाहिए, लेकिन तुरंत जो विचार आ रहा है वो बताना है। हाँ अनिल जी बताइए। अनिल जी। अनिल जी आप म्यूट है, आप अनम्यूट करें अपने आप को और फिर बताइए। नहीं, अभी अनिल जी अभी भी हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। शायद बाद में बताएंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं। अच्छा ठीक, ओके। हाँ और कोई हमारे साथी है? हाँ अनुराग जी कुछ कहना चाहते हैं, आपने हैंड रेज किया है। सभी को जय हिंद। आवाज आ रही है सर?
हाँ जी ठीक। जैसे कि अभी हम सभी ने आप काफी कुछ बातें आपके माध्यम से सुनी हैं और JSS पुनः एक बार एक नई चीज का आगाज करने जा रहा है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मुझे भाविक सर ने पहले शिक्षित किया है, उन्होंने मुझे जो टीचिंग के लिए जरूरी चीजें वो मुझे बताई हैं पहले के सेमिनारों में, उनसे मेरे शिक्षण में काफी कुछ परिवर्तन आया है। मैंने काफी कुछ नया सीखा है। तो मुझे पुनः ये विश्वास है कि JSS का मंच हम सभी शिक्षकों के लिए पुनः कुछ नया देगा, उससे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। और इस बार जो एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमारे शिक्षण में समस्याएं हमें होती थी या जो भी परेशानी हमें होती थी, उन सभी के ऊपर हमें अपना मतलब विचार रखने का अवसर प्राप्त होगा। और निश्चित रूप से हम जिस भी ग्रुप में रहेंगे, हम सभी साथी शिक्षक मिलकर के इस चीज को करेंगे कि जो बिंदु आपके माध्यम से हमें दिए गए हैं उनके ऊपर हम अवश्य रूप से विचार मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और मंथन और चिंतन करने के बाद में जो निकल करके आएगा वो हम आपके समक्ष रखेंगे और फिर पुनः आप उस पर विचार करके हमें समाधान देंगे, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है। JSS का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम सभी शिक्षकों के लिए आप सब इतना करते हैं। सभी को जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद अनुराग जी आपके विचार यहाँ रखने के लिए। हाँ, और कोई हमारे साथी हैं और एक आध साथी को हम जरूर सुन सकते हैं। हाँ, हेमंत जैन जी ने हैंड रेज किया है। आप नैन्सी का अनम्यूट नहीं हो रहा है नीरज, नैन्सी बोलना चाहती हैं। नैन्सी ने लिखा है अनम्यूट नहीं हो रहा है जी, रिक्वेस्ट भेज दी है, हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो पहले हेमंत जैन जी अपनी बात रखे अपने आप को अनम्यूट करके और फिर नैन्सी जी अपनी बात रखेंगे। हेमंत जी। हाँ जय जिनेंद्र। सर अभी अनम्यूट नहीं हो रहा था इसलिए सर आवाज नहीं आ पा रही थी। हाँ नहीं बोलिए बोलिए, आ रही। सर ये कह रहे हैं जो जैसे कि आज जो विषय रखा गया है सर बहुत अच्छा विषय रहा है और मैं कहना चाहूंगा सर कि जो नई शिक्षा नीति अपनी आई है 2020 के तहत, उसमें गवर्नमेंट ने तो सर कोई एक्शन नहीं ले पाया, कोविड के कारण उन्होंने एक्शन ले ही नहीं पाया, लेकिन हमारी JSS ने सर एक्शन ले लिया है। ये बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा लगा हमें कि उन्होंने सोचा था कि हम ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे बट वो तो इतने अच्छे से नहीं चला पाए जितने अच्छे से सर अपन लोगों ने चलाया है इसके लिए, और बहुत अच्छे से सीखने को मिला है सर। ये लग रहा है कि वो बच्चे नहीं है, हम लोग बच्चे बन करके आए हैं सर और आप लोग टीचर्स हो करके आपने बहुत अच्छे से सिखाया, बता दिया सर कि ऑनलाइन क्या होता है, वो हम बहुत अच्छे से जान गए सर, वो भी सिर्फ JSS के द्वारा। और जो सर बच्चों को पढ़ाना है तो उसमें जो PDF फाइल आज सेंड की थी उसमें मैंने पूरा सर उसको बिंदु बार बिंदु पढ़ाया कि उससे हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, किस प्रकार से बच्चों को का मनोबल बढ़ाना है, किस प्रकार से उनको सिखाना है, हमें क्या करना है, उनके साथ कैसा मोटिवेट करना है, कैसे उनके साथ व्यवहार करना है। इससे सर क्या क्या उनको सीखने को मिलेगा बहुत अच्छे से उसमें हमने सीखा है सर और समझा भी है। तो मैं कोशिश यही करूंगा सर जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ उसी के सर वो बच्चों को अभी पढ़ा भी रहा था और अच्छे से और वो सर एक अच्छे नागरिक बन सके, यही हमारी सोच है सर। इसी के साथ सर जय जिनेंद्र सभी के लिए थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद हेमंत जी, आपने अपने विचार रखे और जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको ध्यान में आपको जरूर रखना है अपने मंथन करते समय। हाँ नैन्सी जी और उसके बाद वैभव जी आप अपनी बात रख सकते हैं। जय जिनेंद्र सभी के लिए सर जैसे कि नई शिक्षा नीति की बात हो रही है तो नई शिक्षा नीति का पूरा अध्ययन करने के बाद PPT PDF पूरी पढ़ने के बाद जाना कि शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उनमें क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर जनरेट करें, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि टीचर स्वयं के अंदर क्रिएटिविटी जनरेट करे। और सर एक क्रिएटिविटी जो पहले हम सभी के अंदर नहीं थी वो एक विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे अंदर आ सकती थी। और JSS से जुड़ने के बाद, आस्था ग्रुप से जुड़ने के बाद, निष्ठा 2 ग्रुप से जुड़ने के बाद बहुत सारी क्रिएटिविटी जो हमारे अंदर जन्म लिया है जिन्होंने। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि चीजों को एक्सप्लेन करना। जब हम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं तभी हम अपनी बात को समझा पाते हैं प्रभावी तरीके से। और सर जब हम प्रभावी तरीके से समझा पाएंगे तभी उस चीज को हम बढ़ा पाएंगे और उसको प्रोत्साहन दे पाएंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि स्वयं सीखना।
और सर इसी कार्य में हम लगे हुए हैं, सीख रहे हैं दीपक सर के द्वारा, वैभव सर के द्वारा, भाविक सर के द्वारा, आप सभी के द्वारा। और जैन शिक्षा समृद्धि से जो हमें मिला है, जो हमें उसको ऐसे कहना होगा, गागर में सागर, बहुत कुछ सीखा है। और आगे भी हम इस संस्था से, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहकर अपने विचारों को डेवलप करना चाहेंगे और अपने विचारों को विकसित करके साझा करने के लिए उत्सुक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद नयनश्री जी, आपने अपने विचार यहाँ पर रखे। वैभव जी। धन्यवाद कमल सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, ठीक है। मैं बेड रेस्ट में हूँ तो मैं वीडियो नहीं चालू रखता हूँ सर, मुझे अपने बिंदु रखने हैं। खासकर मैं उन सभी प्रमाणित शिक्षकों को अभिनंदन देना चाहता हूँ कि आप प्रमाणित हुए हैं। 2011 में इंडिया की जो टीम थी, क्रिकेट टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता था, आप वो प्रमाणित शिक्षक हो जो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, है ना। और इसमें बुंदेलखंड के परिवर्तन की एक बहुत बड़ी नींव है आज का ये सत्र। आपके माध्यम से आपके परिवार में, आपके क्लास के बच्चों में जो बदलाव आने वाला है वो एक नया बुंदेलखंड बनाने वाला है। तो हमें उस हिसाब से हमारी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए हमारे आसपास के वातावरण को कैसे बदले, उसके ऊपर हमें सोचना है। मैं आपको मतलब स्कूल में जो हम एजुकेशन लेते हैं, तो एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम का नहीं होता है। हम जब भी, आज जैसे भाविक जी, दीपक जी, कमल सर और जवाहरलाल सर ने जो अपनी बात रखी है, उन बिंदुओं के ऊपर मंथन करते हुए हमें ये जरूर सोचना है कि मैं आज जैसा भी हूँ तो मेरे होने में किन किन लोगों का योगदान है। क्या सिर्फ मैं स्कूल में पढ़ा, क्लासरूम में पढ़ा, वही शिक्षण था? क्या मैंने अपने आप को बाहर से जो देखा उससे कुछ सीखा है, उससे मेरे मन में कुछ बैठा है, मेरी कुछ मान्यताएं बनी है? क्या मैं स्कूल के अलावा अलग अलग किन किन माध्यमों से अपने आप को एजुकेट कर पाया? जैसा मेरे साथ हुआ है वैसे ही मेरे क्लास में सामने मेरे जो बच्चे बैठे हैं उनके साथ भी हो रहा। तो हमें जब सोचने के लिए अपने आप को तैयार करना है तो हमें समग्र रूप से सोचना है कि हमारे गांव की हवा है तो हवा भी मेरे बच्चे को क्या सिखा रही है, हमारे गांव का पर्यावरण है तो वो पर्यावरण से भी मेरे बच्चों में क्या जा रहा है, वो भी एक शिक्षा का माध्यम है। हमारे मंदिर में जब घंट बजता है तो वो घंट बजता है तब बच्चे के मन में क्या भाव उत्पन्न होता है, वो भी एक शिक्षा का माध्यम है। हमें समग्र रूप से, सब पूरे भाव से, हम जैसे बने हैं वैसे ही उसी तरह से ये बिंदुओं को सोचते हुए हमें मंथन करना है। तभी वो पैराशूट की जो बात है ना, वो हम पूर्ण तरीके से, जो भी नई हम प्रणाली बनाएंगे, श्रृंखला बनाएंगे, उसका हम बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे। तो मेरा बस यही सुझाव है आप सब शिक्षक मित्रों को कि हमारी 2011 की वर्ल्ड कप की टीम थी, वैसी हमारी बुंदेलखंड की हमारी एक टीम जेएसएस की तैयार हो रही है। और ये पूरे विश्व में हम अभी ये कह सकते हैं कि हम अपने गांव से शुरू करके बहुत दूर तक हम ये टीम को लेके जाएंगे और बहुत बढ़िया काम हमारे भारत के बच्चों के लिए करेंगे। आप सभी के साथ बात करने का अवसर मिला, मैं जेएसएस परिवार का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद वैभव जी कि आपकी स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं है, बेड रेस्ट है, फिर भी आप यहाँ जुड़े और अपने विचार आपने यहाँ पर रखें। और इसी तरह हमारे जो साथी शिक्षक हैं, कल और परसों में ही आप जरूर से इस काम पे ऊपर लग जाइए और जल्दी से जल्दी आपका जो विचार मंथन है वो पूरा करके ग्रुप में आप उसको रखें और अगले कार्यक्रम में आप उसकी प्रस्तुति जरूर दें। अब मैं विनती करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जैन सर जी को कि वो हम सभी का मार्गदर्शन करें।
सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज जो विचार मंथन का वेबिनार हो रही है, ये हमारे सभी प्रभावी शिक्षकों के लिए, उनके भविष्य के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है। जैसा कि आपको बताया गया है कि हमने अपनी रिव्यू मीटिंग में बहुत कुछ चर्चा की। विशेष चर्चा ये हुई कि चाहे हमें आगे की पॉलिसी बनाने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपकी सहभागिता होगी तभी पॉलिसी बन पाएगी। जैसा कमल भाई ने बताया कि पहला प्रोग्राम 16 और 18 वेबिनार का हमने दिया था। अब हम प्रोग्राम आपसे लेंगे, उसको हम चलाएंगे। आपकी जिस जिस चीज में जो राय होगी, पहले विभिन्न विभिन्न राय होंगी, उनको एक किया जाएगा, फिर आगे चर्चा होगी। एक बात मैं आपको बताऊं कि हमने जो हमारे यहाँ 400-500 शिक्षक ट्रेंड हुए, उसको हमने 3-4 ग्रुपों में बांटा है। सबसे पहले तो जो 0 से 5 वेबिनार जिनने अटेंड की है, 0 से 10 2 वेबिनार से 10 वेबिनार की है, वो ग्रुप अपने अलग बनाया है। और 10 से 18-20 वेबिनार की है, वो ग्रुप अलग बनाया है, जो कि आपका ग्रुप है। एक ग्रुप जो शिक्षक नहीं है और उन्होंने 16 वेबिनार की है, वो ग्रुप एक अलग बनाया है। उनका कार्यक्रम अलग चलेगा, क्योंकि आपको स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, उनको बच्चों को नहीं पढ़ाना है। उनसे हम जैन समाज का उनकी राय लेके अलग से काम शुरू करेंगे, लेकिन उनसे भी जो काम कराएंगे वो 1ली से 8वीं बच्चों तक के लिए कराएंगे। आपकी सहभागिता के लिए मैं बहुत उतारू हूं। आज काफी कम संख्या आई है जिनको अटेंड करना था। भिन्न भिन्न कारण होते हैं, कोई आसान चीज नहीं होती। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जितने लोग आज उपस्थित हैं, वो ग्रुप में सबके नंबर लिखे हुए हैं। जो जो आपके दोस्त हों, जो जो आप जिनसे आप चर्चा कर सकते हैं, वो आपको हमारी सहायता करनी है। जैसे मान लीजिए शाहगढ़ के हमारी एक टीचर है इसमें, और शाहगढ़ के 10 लोग हमारे 77 के ग्रुप में हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। उनको मेरा करवत प्रार्थना है कि आप इस तरह से ग्रुप बनाइए। और आज की जो मीटिंग हो रही है, इसकी हम यूट्यूब लिंक भी इसमें घेर देंगे, क्योंकि आप ये सोचिए कि प्रभावी शिक्षक बनने से आप सब कुछ नहीं हो गए। ये यात्रा बहुत बड़ी है। और जैसा कमल भाई ने उन्होंने बताया कि 25-50 जने ही पूरे बुंदेलखंड को बदल देंगे, लेकिन आप अपने दिल से, अपने दिमाग से कार्य नहीं करेंगे और समय नहीं देंगे, तो ये नहीं हो सकता है। तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने की आपने बहुत सारी चीजें सुनी है। आज 1 से 2 वर्ष के अध्यापक की भी आपने कथा सुनी। ऐसे ही थोड़ी हो गया, उन्होंने कितनी मेहनत की अपनी जिंदगी में। तो मेहनत आप भी करते हैं, लेकिन फर्क है। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी इस ग्रुप में लोग हैं, आप जिन जिन से संपर्क कर सकते हैं, आप बराबर चर्चा करिए। और हमारा कोई उसमें वो नहीं है। हम सोचते हैं कि चाहे 3 महीने का एक सेमेस्टर हम चलाएं, 2.5 महीने करें, हफ्ते में 2 वेबिनार करें, फिर 15 दिन का ब्रेक दें, ऐसा भी हो सकता है। एक बात बहुत अच्छी और खराब, वो मेरी समझ में नहीं आई, मैं समझ नहीं पाया कि ज्यादातर टीचर ये कहती हैं कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है, कि हम दिन भर स्कूल जाते हैं, फिर हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, फिर हमें घर का काम करना पड़ता है, तो हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम मैनेजमेंट में आपको सबसे ज्यादा सिखाया गया है कि टाइम कैसे निकाला जाता है। देखिए, टाइम सबके पास है, सिर्फ आपके लक्ष्य के लिए ऊपर काम नहीं कर रहे, इसलिए टाइम नहीं है। जिस दिन आपका लक्ष्य शिक्षा का जिसका हो जाएगा, वो टाइम है। नहीं, आप मुझे बताइए, आज इतने लोग आप आए हैं, आपका लक्ष्य था शिक्षा, जब तो आप आए हैं। आज और भी वेबिनार में जो लोग आते हैं, तो उनका लक्ष्य जब तो आते हैं। और हफ्ते में 2 दिन 1.5 घंटा निकालना मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझता हूं। जहां तक आपके जीवन का सवाल है,
आप मैरिड है अनमैरिड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कड़ी मेहनत करें। नई शिक्षा नीति के 12-13 पेज की एक हमने अलग से पीडीएफ फाइल आपके ग्रुप में घेरी है, जन शिक्षा संपत्ति का शॉर्ट, जो कि आपके मतलब की है पहली से 8वीं क्लास तक के लिए, वो आप पढ़िए। जो उनमें प्रोफेशनल शिक्षा सिखाई गई है। हम आपसे ये भी लेने वाले हैं कि आप 70-80 जने हैं कि आपको किस किस चीज में इंटरेस्ट है। कोई भी हॉबी में जिसको इंटरेस्ट होगा, जिसके 25 आदमियों के ग्रुप बन जाएंगे, उसके हम अलग से ट्रेनिंग शुरू करा देंगे। आप नहीं समझ रहे हैं कि आपकी आय बढ़ने में हम बहुत बड़े सहायक आपके होने वाले हैं। सिर्फ आपको समझने की बात है, आप समझ नहीं रहे। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि जब आपका समाज में सम्मान होगा, आपके स्कूल के संरक्षक करेंगे, आप जो आगे सेमेस्टर चलेगा उसमें आपके संग हम आपके जो स्कूल के संचालक होंगे उनसे भी हम बात करेंगे और आपकी एक इमेज बनवाएंगे उस स्कूल में, जिससे कि आपको आगे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो देखिए, आपको अपना समय देना है, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करे बिना तो कुछ नहीं होगा, वो तो बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, जी, तो इन सब बातों को मैंने आपके सामने रखा और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन बातों पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। समय लगेगा, लेकिन आप ये मत मानिए कि हम पीछे हटने वाले हैं। हम तन मन धन सब करने के लिए तैयार हैं, हमने किया भी है। आप जैसे भी कहेंगे, आप कहेंगे कि साहब हमें डाटा दीजिए, हम डाटा भी देंगे। आप कहेंगे साहब हमको ये करिए, वो भी करेंगे। लेकिन हम 25-50 ऐसे उत्तम शिक्षक बनाना चाहते हैं जो जहां निकले उनको सब हो। और उत्तम शिक्षक या शिक्षक के लिए आपको खूब पढ़ाया गया है कि आपके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, वो आपकी आदत में आनी पड़ेगी, जो कि मैं समझता हूं आज भी किसी की आदत में नहीं आया। जैसे कि मान लीजिए ग्रुप चलता है, लोग देखते हैं, कॉलिंग होती है, हाँ में हाँ कर देते हैं, फिर भी नहीं आते। अरे मान लो नीरज जी ने कहा भाई आज वेबिनार है, आपको आएंगे? हाँ जरूर आएंगे। अरे आप कह दीजिए नहीं आएंगे, बात खत्म हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी प्रायोरिटी जो होगी वही तो आप काम करेंगे, लेकिन कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें सहयोग करिए और हम और आप मिलकर बुंदेलखंड में एक अलग से एक चीज खड़ी करेंगे जिसमें आप सबको बहुत खुशी होगी और आपको बहुत बड़ा गर्व होगा। धन्यवाद। धन्यवाद विजय जैन सर, आपने अपने विचार रखे और हमें मार्गदर्शन दिया और आपने जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इम्पोर्टेंट बिंदु है, वो भी हम सबके सामने रखे जिसके ऊपर हम सबको सोचना है। दोस्तों आप देख सकते हैं आज विजय जैन सर भी, उनकी भी जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है, फिर भी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये उनका कमिटमेंट, एजुकेशन में बदलाव लाने के लिए उनका जो पैशन और जो कमिटमेंट है वो दिखाता है। वो खुद हमारे लिए एक आदर्श, एक रोल मॉडल के रूप में है। तो हमें तो उनसे बहुत ज्यादा अभी हमसे उम्मीद है और हम उनसे ज्यादा अभी करने की स्थिति में भी है, तो वो जरूर करना चाहिए। इस बात के साथ अब कार्यक्रम के अंत के तरफ हम आते हैं। तो आगे की सूचना मैं फिर से दोहरा दूं, कल हमारे प्रमाणित शिक्षक ग्रुप में सबसे पहले तो आज जो भी बातें हुई है उनके स्लाइड्स बिंदु के स्वरूप में आपके सपोर्ट के लिए डाले जाएंगे। उसके बाद ग्रुप्स बनाए जाएंगे जो कि संकित जी और नीरज जी करेंगे। लोकेशन के हिसाब से ग्रुप्स बनेंगे, वो ग्रुप्स भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किए जाएंगे। जैसे ही ये ग्रुप बनते हैं आप लोग इंटरनल कम्युनिकेशन शुरू कर देंगे। विजय जैन सर ने कहा वैसे एक दूसरे का संपर्क करेंगे। जो नहीं आए हैं उन लोगों को भी संपर्क करके आज की मीटिंग की बात बताएंगे। उनके लिए वीडियो लिंक भी ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो वो भी देख सकते हैं और अपना एक विचार मंथन
करने की प्रक्रिया करेंगे और उसका एक समरी कोई एक प्रतिनिधि उसका बनाएगा और वो भी ग्रुप में रखना है आपको। नेक्स्ट वेबिनार सर, ये डेट उनको अभी शेयर करें या ग्रुप में? नहीं, ग्रुप में बाद में करेंगे। हाँ, तो एक और चीज जो ग्रुप में डलेगी, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग कन्वीनियंट डेट जो सबके लिए सही हो ढूंढ लेंगे। तो नेक्स्ट वेबिनार हो सकता है अगले 4 या 5 दिनों में, मैक्सिमम 6 दिनों में नेक्स्ट वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। तो आप 2 से 3 दिन में अपना कार्यक्रम जो है, पूरी सपोर्ट करिए, जितनी जल्दी कर देंगे उतनी जल्दी हो जाएगा। हाँ, आप नेक्स्ट 2 या 3 दिन में अपना मंथन वाला जो कार्यक्रम है वो कर लीजिए, अपने सजेशन सुझाव का लिस्ट बना लीजिए और आपको ये नेक्स्ट वेबिनार की सूचना भी ग्रुप में जरूर से मिल जाएगी। आप सभी यहाँ पर उपस्थित रहे, इतना आपने इंटरेस्ट लिया, इन्वॉल्वमेंट दिखाया और आपने आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके चेहरे ये दिखाते हैं कि आप इस प्रक्रिया में बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी हम लोग आपका ऐसा ही सहकार की अपेक्षा रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम इसी तरह आगे मिलते रहेंगे। नीरज जी से अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कि हमारी जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से कार्यक्रम के अंत में प्रार्थना करवाई जाए और फिर आज का वेबिनार हम पूर्ण करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आज आपने बताया कि ये एक ट्रेलर की भूमिका है कि जैसे जो रेडीमेड कपड़े आते हैं तो उसमें तो उन्होंने बताया कि 32 और 34, तो ये तो फिक्स है, लेकिन अगर एक टेलर की भूमिका में रहेंगे तो जो आप साइज कहेंगे, जो आप फिटिंग कहेंगे, वो आपके लिए मिलेगा। तो जीएसएस की तरफ से ऐसा ही कुछ कार्य है, ऐसी ही प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन किया जा रहा है। और आज की जो वेबिनार हुई है उसमें लगता है कि जो पॉइंट भाविक सर और दीपक सर द्वारा दिए गए हैं इन पर जरूर आप लोग विचार करके अपनी प्रतिक्रिया समय पर जरूर प्रेषित करेंगे। और जैसे कि हमारी परंपरा है कि प्रारंभ और अंत में हम लोग प्रार्थना के साथ समापन करते हैं। तो अनिल सर हमारे भी सेकंड जुड़े थे, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज की महावीर वंदना का वाचन अनिल सर करेंगे। जी अनिल सर जी सर। जी, बोलो महावीर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी कौन सा महावीर वंदना? हाँ, महावीर। जो मोह माया मान मत सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरन तारन भव निवारण भव जलधि के तीर है, बेबंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोलो महावीर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर। सभी को जय जिनेंद्र। हम सभी बहुत जल्द आपसे पुनः एक दूसरी वेबिनार में मुलाकात होगी। तब तक आज जो वेबिनार में जो वार्ता हुई है उस पर आप सभी विचार करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। हम अगले वेबिनार में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर आप अवलोकन करते रहें समय समय पर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल
जो आपके शैक्षणिक कार्यों से संबंधित रहता है उसे हम लोग समय समय पे प्रेषित करते रहते हैं। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप का जो अभी नया बना है GSS प्रमाणिक शिक्षक के नाम से, उसका अवलोकन उसका जरूर करें। और एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।